तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैं वर्दी जीत सीरीज की एक पहली क्लास ले चुका हूँ 5 मिनट वाली। आज जो है हमारी वर्दी सीरीज की जो है जीत सीरीज की जो है दूसरी क्लास है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं इसे ले सकते हैं, सिलेक्शन पक्का समझो। जीडी वाले भी ले सकते हैं। जीडी वालों का तो बिल्कुल मामला ही सेट हो जाएगा भाई। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये एम.एन. राय साहब हैं हमारे, इन्हों के द्वारा पेश किया गया था। इन्हों की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि तो 1934 में लिखी थी इन्होंने, प्रकाशित हुई थी। तो इनकी एक बुक भी है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? तो इसका जो सही जवाब होगा बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से लिए गए हैं। और चौथा क्वेश्चन है, तामसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उल्लेख किस में किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में किया गया था। और हमारे उपनिषदों में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त ऐसी चीज़ों का भी जो है वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अजंता तो ये वैसे गुफाएं हैं, अजंता गुफाएं हैं। भीमबेटका भी गुफा है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है विपिसा, विपाशा इसका पुराना नाम है जो प्राचीन समय में लिया जाता था। 7 में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्यापत्ति के संस्थापक के रूप में संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये कपिल ऋषि मुनि हैं। तो इनका नाम है कपिल ऋषि मुनि, कपिल मुनि हैं। और जो पतंजलि हैं ये हमारे दर्शन के जो है माने जाते हैं। ये दर्शन के लिए माने जाते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कम जगह में जो छोटा सा एरिया है, कम एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में रहती है। 9वां क्वेश्चन, 38वां समांतर रेखा किसको बाधित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है विभाजित करता है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के साइड से कौन सी गुजरती है समांतर रेखा, तो वो 49वीं समांतर रेखा है। अब आप मुझे बताइएगा अमेरिका और किस देश को वो अलग करती है? मुझे आप ये बताइएगा कमेंट में। 10वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? दिबांग नाम सुनकर आप कुछ चाइनीज जैसा सोच रहे होंगे, तो चाइना के धोरे है हमारा अरुणाचल प्रदेश। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 11वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पड़ती। इससे अगला जो क्वेश्चन है इससे अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे शहर को कहा जाता है? तो ये कानपुर है, कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को जो है हमारा मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इससे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का उच्च सदन विधान परिषद कतई भी नहीं होगा, ये आप गलत सोच रहे हैं। इसमें विधान परिषद में वैसे 403 सीटें होती हैं टोटल। आप इसे याद रख सकते हैं कि कितनी सीटें होती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 403 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा में। इसका सही जवाब होगा विधान परिषद सबसे उच्च जो है सदन होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब जो होगा वो मदन मोहन मालवीय जी होगा, जिनका एक चैप्टर है बहुत फेमस, 12th की बुक में भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? मतलब इंटरनेट द्वारा जो काम किए जाते हैं पैसा ले देकर, जैसे मुझे किसी से नक्शा बनवाना है ऑनलाइन, तो अमेरिकन लोग हमारे इंडिया के लोगों से बनवाते हैं, सिविल इंजीनियर से। उन्हें कम पैसा देना पड़ता है और हमारे यहाँ काम मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं सोशल मीडिया हायरिंग, हायरिंग के रूप नाम से इसे जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में है। इसका सही जवाब बेंगलुरु हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। 17वां, मानव अधिकार का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16 प्रस्तुत करता है। 18वां क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया है? तो ये जो है
इसका सही जवाब हो जाएगा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए। ये सरकार ने किया है तो यही होगा। सुरक्षा तो गैर कानूनी चीज़ों से ही की जाती है, तो ये इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत खालिस्तान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, जिसे हम NATGRID बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में अप्रतिबंधित मांगों के तहत खुदरा क्षेत्र में FDI की ऊपरी सीमा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 100%। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेमेंट के तहत नहीं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेमेंट है। 21वां क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेमेंट पेटेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में मुझे बता दें, थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। HW है ये, होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट में दे दें। इससे अगला क्वेश्चन है, तो आज के टोटल क्वेश्चन इतने ही हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आपका इसका जवाब कमेंट में देना है और अच्छे से दें, ABCD जो भी आपको लगे कि यह पक्का हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इतनी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को।